एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1। प्रश्न हमें इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है और क्रमशः हमें इस प्रकार की कंडीशन दी गई है। यहाँ हमें जांच करना है कि क्या इसको अगर हम सरल करें तो यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। एक बात हम अच्छे से समझ लें कि द्विघात समीकरण होती क्या है कि जिसकी अधिकतम घात जो है वो होगी 2, और हम हमेशा द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी हमारे सामने कंडीशन ये रहेगी जब हम इसको सरल करेंगे कि इसकी अधिकतम घात 2 आना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। अगर अधिकतम घात इसकी 2 है तब हम कह सकते हैं कि ये जो होगा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि हम इसको सरल कैसे करें। तो हम सीधे तौर पर यहाँ कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 दे रखा है और x माइनस 3 दे रखा है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ गुणा है, वैसा का वैसा x प्लस 5 और x माइनस 1 इन दोनों के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं, यानी यहाँ भी गुणा है। हम इसका गुणा कर लेते हैं, इसको सरल करेंगे। सरल करने पर लास्ट स्टेप में ले जाके हमें बराबर में 0 रखना है और हम वहां जाके सोचेंगे कि यह द्विघात समीकरण होगी अथवा नहीं होगी। शुरुआत इसकी हम करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे सरल करने पर हम एक बार और ऐसा कैसा इसको उतार लेते हैं। तो यहां दिया था 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर से इधर चल रहा है x प्लस 5 और x माइनस 1। अब हमें यहाँ गुणा करना है, जैसा कि हमने बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी गुणा है। गुणा होगा कैसे उसके बारे में हम सोचे तो इस 2x का गुणा हमें x माइनस 3 के साथ करना है, फिर इस माइनस 1 का गुणा भी x माइनस 3 के साथ करना है। तो उस हिसाब से हम इसे लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा 2x, उसके बाद हमने लिख दिया x माइनस 3, फिर यहाँ था माइनस का 1 और इसके साथ भी हमें गुणा करना है x माइनस 3 का। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, इस x का गुणा इस पूरे के साथ प्लस 5 का गुणा पूरे के साथ, तो हो जाएगा x माइनस 1 फिर प्लस 5 x माइनस 1। इसे हम सरल कर लेते हैं। तो सरल कैसे होगा, यहाँ x की घात कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ x की घात कुछ नहीं है मतलब 1, और इस 2x का गुणा x माइनस 3 के साथ करना है। हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती है, और हम यूं भी कर सकते हैं कि इस x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। संख्या का संख्या के साथ गुणा, अल्फाबेट का अल्फाबेट के साथ गुणा हम कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और x का गुणा x के साथ, यानी हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 3 दे रखा है, इसके साथ कुछ नहीं है, जबकि यहाँ 2 है, यानी 3 का 2 गुना हो जाएगा 6 और साथ में चलेगा x। यहाँ ये प्लस का था, ये माइनस का था, यानी प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस। उसके बाद माइनस 1 का गुना x के साथ, तो माइनस 1x और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 3 के साथ, यानी 3 एकम 3 बराबर, यहाँ x है यहाँ x है, यानी इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 1 का गुणा 1 के साथ 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर सॉरी x का यहाँ 1 और 1 घात जोड़ेंगे, हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर ये x प्लस का है यहाँ 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम यहाँ माइनस कर देंगे, x का गुणा 1 के साथ, यानी हो जाएगा 1x प्लस 5 का गुणा x के साथ, यानी 5x प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 5 का गुणा 1 के साथ, यानी 5 एकम 5। इसे हम अगले स्टेप में आगे सरल करेंगे। हम इन सभी संख्याओं को और अल्फाबेट को उधर ले जाए और बराबर में 0 रख दे, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 और 1x का स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1x स्क्वायर, माइनस का 1x बराबर से उधर जाके प्लस का 1x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का 5x बराबर से उधर जाके माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 5 बराबर से उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में हमने कर दिया 0। हम इसे सरल करेंगे तो इस 1x से 1x ये हट गया। उसके बाद हम इसे घातों के घटते हुए क्रम के हिसाब से जमा लेते हैं, यानी यहाँ 2x का स्क्वायर है, हमने लिखा 2x का स्क्वायर, उसके बाद x का स्क्वायर हमें यहाँ दिख रहा है जो कि माइनस का है, तो हमने लिख दिया 8x का स्क्वायर, फिर माइनस का 6x, फिर माइनस का 5x, उसके बाद केवल और केवल संख्या है तो प्लस का 3 और प्लस का 5 बराबर 0। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
उसके बाद हम इसे सरल करेंगे तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, यानी 1x का स्क्वायर बचेगा। उसके बाद माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 6 और 5 हम जोड़ेंगे 11, और साथ में चल रहा है x, तो ये हो गया 11x। और यहाँ बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। फिर यहाँ 5 और 3 को हम जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8, और यहाँ तो दोनों प्लस के ही है, यानी प्लस का 8 बराबर में 0। इसे हम यहाँ करके लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 11 x प्लस 8 बराबर 0। और यहाँ अधिकतम घात इस बहुपद की 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है, और इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह द्विघात बहुपद है, और इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इस समीकरण से द्विघात बहुपद की जांच बड़ी ही आसानी से करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।